हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.6 करेंगे जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड नंबर 3 है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि मेथड नंबर 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये बोर्ड को बता रहा हूँ। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके उसकी डेफिनेशन भी लिख लें, वर्किंग रूल भी लिख लें, तो आपको पूरे क्वेश्चन की वर्किंग मेथड मालूम होने से पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेशन है, वर्किंग रूल है, तो वीडियो पॉज करके आप उसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, बोर्ड पे इतना सारा लिखा नहीं है मैंने, पर बोल रहा हूँ इसका मतलब आप उसको लिखते जाइए। एक चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट करूँगा तो आप सुनिए और लिखते जाइए। Any equation in the form of dy by dx plus py is equals to q is called linear differential equation. Here p and q are the constant or any function of x. यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट है या x का कोई फंक्शन है, ये ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाना। चलिए अब देखते हैं, इसे बोलते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इंटीग्रेबल by multiplying a factor by which the given differential equation becomes integrable form, then the factor which multiplied by both sides is called integrating factor। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोई इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं हो तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाता है, इसलिए उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जिसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब IF का मतलब है e टू द पावर p dx। एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेबल फॉर्म, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। y इंटू आई एफ तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग पैटर्न है। मैंने जो बताया आप नोट करते जाइए और इसी वर्किंग रूल से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ते हैं, एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स हटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है बताइए? सेकंड क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। कोई भी इक्वेशन होगी उससे हम इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो बताइए p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल्स टू 3 है। ओके, q की वैल्यू क्या है? जो राइट हैंड साइड में होता है बोलते हैं q इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x। ओके, ये q है। ठीक है, यस, p और q आ गया। अब IF निकालते हैं। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, e टू द पावर p, व्हाट इज p? 3dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो y ऐसा कैसे ही? आई एफ की वैल्यू e टू द पावर 3x है, इंटीग्रेशन q की वैल्यू e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर 3x dx प्लस c। ये आई एफ की वैल्यू रख दी मैंने। अब इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, वर्किंग रूल याद होना चाहिए कि इसके बाद क्या करना है। वर्किंग रूल से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा y e टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3x dx प्लस c
y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx प्लस सी, y ई टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस सी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ई टू द पावर 3x। अब चाहें तो आपको y अलोन करना है, तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस सी अपॉन ई टू द पावर 3x। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर 3x प्लस सी अपॉन ई टू द पावर 3x। तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी ई टू द पावर माइनस 3x। ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, मालूम होना चाहिए पावर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 3x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, dy बाई डी एक्स ये सॉल्यूशन वोल्यूशन सब फिक्स है। ये देखिए, ये पूरा फॉर्मेट तैयार रखा है मैंने। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पूरा फॉर्मेट बदल दिया मैंने। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सब तैयारी कर ली कि क्या आने के बाद में क्या चीज़ आने वाली। तो dy बाई डी एक्स के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 y अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर देख के समझ में आया कि p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, y दोनों तो 1 अपॉन एक्स है, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। फिक्स पैटर्न है, p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। आई एफ ई टू द पावर p dx, ई टू द पावर p, व्हाट इज p, 1 अपॉन एक्स dx, ई टू द पावर log x। ई के ऊपर जब भी लॉग का फंक्शन होता है उसकी वैल्यू x हो जाती है। यहाँ पर इतनी सारी वैल्यू बता देता हूँ, ई टू द पावर log एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर log sec x तो जाएगा sec x, ई टू द पावर log x टू द पावर -2 x टू द पावर -2, ई टू द पावर log sin x तो जाएगा sin x। इतने एग्जाम्पल बहुत होना चाहिए, समझ गए होंगे आप कि ई के ऊपर जब भी लॉग का फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो ई और लॉग दोनों वैनिश हो जाते हैं। इसका प्रूफ भी है, पर अभी हमें आवश्यकता नहीं प्रूफ की, हमें तो बस एप्लीकेशन देखना है कि ई के ऊपर लॉग दिखे तो दोनों हो जाता, केवल उसके साथ जो फंक्शन है वो फंक्शन आएगा। इतने एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने। अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस सब चीज़ फ्रेम बना रखी थी, उस फ्रेम में उसकी वैल्यू पुट करना है। वाई इंटू कितना है बोल दीजिए, वाई इंटू आई एफ की वैल्यू एक्स है, क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, आई एफ की वैल्यू एक्स है, डी एक्स प्लस सी। अब इसके आगे कर देता हूँ मैं, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। एक्स से डिवाइड कर देंगे वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस सी बाय एक्स। खत्म। या आप चाहें तो एक्स को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, सी एक्स टू द पावर -1 भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इस थर्ड क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कंप्लीट करा दिया है कि सी बाय एक्स लिखें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे सेम इसी पैटर्न के सभी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, वर्किंग रूल लगाएंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर, पहले तो 2 ऑब्जेक्टिव बता देता हूं मैं। 2 ऑब्जेक्टिव है 18 और 19। 18 और 19 ऑब्जेक्टिव है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन 4 नंबर का, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर में आएगा तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं फाइंड आई एफ, तो आई एफ पूछा तो आपको यहीं तक लिखना, ये रहा आई एफ पूछा तो ई टू द पावर पी डी एक्स, तो ई टू द पावर 1/x dx, तो ये आई एफ आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व एग्जाम्पल में आई एफ पूछा गया, आई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18 में आई एफ पूछा, तो कभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई एफ पूछा तो यहीं तक क्वेश्चन करना, आगे नहीं करना है क्वेश्चन आपको आई एफ पूछा तो ये आई एफ आ गया, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आपका क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आया तो सवाल यहीं तक करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना, केवल आप पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, इसलिए मैंने सॉल्व एग्जाम्पल मैंने आखिरी के 2 ऑब्जेक्टिव वो बता दिए। दोनों ऑब्जेक्टिव दिए, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर है 18 और 19। 18 और 19 में क्लियर लिखा है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हेलो क्लियर है? तो केवल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आपको सेकंड का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछे तो इस तरह से निकल जाता आपका, पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा गया 18।
18 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं बोर्ड पर, जरा ध्यान दीजिए। तैयारी कर ली मैंने पूरी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 18 है। उसको सॉल्व कर देते हैं, पूरा ही कर देता हूँ, पूरा कंप्लीटली डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी आपको डायरेक्ट आंसर तो याद नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो करके देखना पड़ेगा। एक्स डिवाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स डिवाई बाई डी एक्स, फिर क्या है बोल दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो जैसा कि आपको क्लियर है इसमें कि देख के आपको समझ में आ रहा है कि 2x स्क्वायर है, तो सबसे पहले डिवाई बाई डी एक्स अलोन होना चाहिए। तो अलोन होना चाहिए तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे माइनस है बीच में, माइनस, तो x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाई एक्स। इसे ऐसा लिख सकते हैं, डिवाई बाई डी एक्स प्लस लगा दिया 1 बाई एक्स माइनस कर दिया इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x कर दिया। तो आपको समझ प्लस माइनस माइनस हो गया, अलग अलग कर दिया। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर कर लेंगे। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 बाई एक्स, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। अब देख लीजिए, इसको IF निकाल लेते हैं। IF कैसे निकल जाएगा, IF इंटीग्रेटिंग है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर p यानी -1 बाई एक्स डी एक्स माइनस e टू द पावर माइनस log x, ऐसे लिख सकते हैं log, ये e के ऊपर log है, हेलो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर -1, ऊपर शिफ्ट कर दिया। e के ऊपर log का फंक्शन है तो दोनों हट जाएंगे, x टू द पावर -1 एंड फाइनली 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। इसमें 18 में है, 18 का आंसर सी करेक्ट है। ऐसे ही आप 19 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो 19 का करेक्ट आंसर आएगा डी। नोट कर लीजिए, 19 का करेक्ट आंसर है डी। तो जैसे 18 किया है वैसे ही 19 क्वेश्चंस आपको करना है। तो अब आगे जाके चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, 14 क्वेश्चन है 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 + x², ओके, डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1/1 + x²। सबसे पहले डिवाई बाई डी एक्स अलोन होना चाहिए, 1 + x² से डिवाइड कर देंगे तो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस 2xy 1 + x² इज इक्वल्स टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हो जाएगा मालूम होना चाहिए, 1 + x² से सबको डिवाइड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी एक बार था तो दूसरी बार भी हो जाएगा। तो डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2x/1 + x² इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। कंपेयर कर लेंगे, p की वैल्यू हो जाएगी 2x/1 + x² और q की वैल्यू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ तक सही है कि नहीं, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, p और q की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे अपन IF निकालते हैं। IF देखिए IF कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग e टू द पावर p dx e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। इसे t लेंगे तो ये फुल्ली बैलेंस हो जाएगा, 1/t का log t होता है तो log
1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा। तो अब चूँकि हम 9 चैप्टर पे आ गए हैं तो अब ये सब चीज़ें मालूम है, इसको टी लेंगे तो फुल्ली बैलेंस हो जाएगा। 1/t का log t होगा और t की वैल्यू पुट कर दी, e के ऊपर log का फंक्शन है, बेस e है, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। y इंटू आई एफ, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ। y इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q, व्हाट इज q? q इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक एक बार कट जाएगा। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब इन्होंने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के लिए पी आई को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर देखिए। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, शायद यही है, देखना एक बार कंफर्म करिए, बुक में देखिए। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। तो अब देखिए इसके अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस सी, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल्स टू π/4 प्लस सी, तो c इज इक्वल्स टू माइनस π/4। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी की वैल्यू रख देंगे माइनस π/4। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसके आगे भी हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, या इसके आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो y इक्वल्स टू करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे रख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी नीचे लेके आप आ सकते हैं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन की मैं आपको हिंट देता हूँ, आप हिंट नोट करते जाइए तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम भी बता देता हूँ मैं, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16, 17 क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। 16 और 17 क्वेश्चन की स्टार्टिंग बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोर्ड पर देखिए, इन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग, क्वेश्चन नंबर 16, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हु स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक, आपने टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा है, तो टेंजेंट यानी dy/dx को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। कितना सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 की हिंट आपको दे रहा हूँ कि सब वर्ड्स प्रॉब्लम आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, सर यहाँ पे तो वर्ड्स प्रॉब्लम, हमको तो इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी है। अरे इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने कहा स्लोप दे रखा है। स्लोप क्या है, सम ऑफ नंबर्स है एक्स और वाई, और स्लोप को बोलते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। देख लीजिए, स्लोप को उन्होंने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो क्या है, उसके सम के बराबर है, उसके योग के बराबर है, सम के बराबर है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो dy/dx इज इक्वल्स, प्लस लगा देता हूँ बीच में, प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। पी की वैल्यू -1 है और क्यू की वैल्यू x है। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना इनफ है। इतना बता दिया मैंने कि स्टार्टिंग कैसे करना है। फिर उन्होंने आखिरी में ओरिजिन से पास होती है तो 0,0 इसमें रखा जाएगा, 0,0 से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की भी हिंट देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,2 एंड दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व बाय 5। सिंपल सी बात, सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो स्लोप से 5 एक्सीड है।
अब स्लोप से 5 एक्सीड है, इसका क्या मतलब है ये बोर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के हिंट। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी सिंपल, सम यानी एक्स प्लस वाई स्लोप से 5 मोर है, खत्म। ठीक, सम यानी कोऑर्डिनेट का जो सम है वो स्लोप से 5 एक्सीड है, 5 ज़्यादा है, खत्म सवाल। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसे प्लस लिख दिया, माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू x माइनस 5। अब आगे सवाल आप कर लेंगे। समझ में आ गया, ये स्टार्टिंग समझ में आ गई कि करना क्या है, कि हम क्वेश्चन का वर्ड्स प्रॉब्लम देख के घबरा जाते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम कितनी टफ है सर, आपको तो समझ ही नहीं आएगी। तो वर्ड्स प्रॉब्लम देख के हम घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बता दिया। जितने टफ सवाल है मैंने ही बता दिए, सिंपल क्वेश्चन है वो आपके। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। इसके पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते ही नहीं हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। ठीक है, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, है सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमें सभी करना है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।